आज हम बात करेंगे नोटिस जो कि 9वीं और 10वीं की क्लास में या 6 मंथ वाला एग्ज़ाम हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो उसमें आता है। ये 4 से 5 नंबर का आता है और क्वेश्चन नंबर होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर होता है 3 या 4, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन नंबर में ये आपको दिख जाएगा। ये जो नोटिस में कराऊंगा इसमें कुछ नहीं करना, आपको टॉपिक डालना है और बस आपको नोटिस तैयार हो जाना है। बस 2 मिनट लगेंगे आपको नोटिस करने में, बस कुछ ज़्यादा नहीं समय लगेगा। देखो समझाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है इसके अंदर। पहले आपको यहाँ पे स्कूल नेम होगा, ये नहीं दिख रहा होगा जो अंडरलाइन है ऊपर, और स्कूल नेम कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। जैसे स्कूल आपका स्कूल नेम है तो ABC जो भी स्कूल हो कुछ भी हो, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर यहाँ पे स्कूल के नीचे आना है, फिर यहाँ लिखना है नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। नोटिस भी कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद इसके इधर आ जाना, इस हाथ पे यहाँ आपको डेट लिखना है। नोटिस के बाद डेट लिखना है, इसमें डेट डालना है। जैसे कि कुछ भी डेट मान लो, जैसे कि आपका एग्ज़ाम अगर 4 मार्च को तो 4 फिर यहाँ पे मार्च जो सन हो, XYZ जो सन है यहाँ सन लिखो, ऐसे करोगे आप। फिर उसके बाद इसके नीचे नोटिस और डेट के नीचे यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा। जैसे मान लो कि आपका जो नोटिस पेपर में आया हुआ है, अगर उसमें टॉपिक लिखा हुआ है एनुअल फंक्शन, तो हम यहाँ डालेंगे एनुअल फंक्शन, और ये भी कैपिटल लेटर में भी आपको डालना है। टॉपिक लिखना नहीं, टॉपिक इसकी जो टॉपिक जगह इसकी जगह पे हम यहाँ लिख देंगे एनुअल फंक्शन लिख देंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको मेन वो है ये नोटिस का, ये आपको लिखना है। और ठीक कैसे क्या लिखना है, और जैसे कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, नोटिस हमेशा फ्यूचर में लिखा जाता है। नोटिस हमेशा ये ध्यान में फ्यूचर में लिखा जाएगा। हम आगे होने वाली घटना के बारे में किसी को बताते हैं तो हम उसमें नोटिस लिखते हैं। तो कैसे देखो, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होगा, एक टीचर होगा नहीं, कई टीचर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट, यहाँ जो डेट्स है यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा आपका। जो यहाँ टॉपिक डालोगे आप, यहाँ इस जगह पे वही टॉपिक आप यहाँ डालना है, यहाँ कैपिटल लेटर में डालना है। यहाँ पे जैसे मैं जैसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन यूर स्कूल। ठीक है, यहाँ तो हो गया, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये सिंगल लाइन में होगा। तो हम टीचर्स एक नोटिस चिपकाया हमने स्कूल में, किसके लिए, हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होना है, या फिर किसी भी प्रकार का जैसे रिपब्लिक डे हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, या फिर कोई भी इवेंट होगा, हम इसके लिए नोटिस लिखेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा कि किस टॉपिक पे आपको नोटिस लिखने हैं। ये 4 से 5 नंबर के होते हैं। पहले मैंने लिख दिया ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, मतलब टीचर और स्टूडेंट को आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि टॉपिक, मतलब ये एनुअल फंक्शन है या फिर कुछ भी हो, गोइंग टू ऑर्गेनाइज मतलब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। यूर स्कूल डेट, जिस डेट को होगा यहाँ डेट नहीं लिखना, ये जो डेट है आप डेट को मिटाकर यहाँ पे आप सीधा डेट डाल दो, जो भी डेट होगा। जैसे हम कब लिख रहे हैं, हमारा एग्जाम कब है 4 मार्च को, तो यहाँ पे आप 10 मार्च लिख दो, 10/3 जो भी हो सन हो, ऐसे डाल देंगे हम। प्लेस कहाँ पे होगा, आप प्लेस डाल दो, जहाँ स्कूल है वहाँ का डाल दो, जहाँ पे आपका स्कूल होगा XYZ जो भी जहाँ पे स्कूल पढ़ता होगा वहाँ डाल दो आप, स्कूल के प्लेस आ गया। गेस्ट कौन आ रहा है आपके में, MLA साहब आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, यहाँ पे आप डाल दोगे MLA साहब, चाहे कोई भी किसी भी व्यक्ति का आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, या फिर आप किसी का डाल सकते हो। मैं नाम डालू उनका, MLA साहब का नाम क्या, जो भी है XYZ जो भी नाम आपको मेंशन करना है यहाँ पे। टाइम क्या है, टाइम में क्या डालना है आपको, जो भी मान लो कोई भी टाइम, जैसे मान लो अगर सुबह का स्कूल हो तो 10 से 12 PM, ठीक, ऐसे AM से PM ऐसे डालोगे आप। बस
आपको याद तक करना ये, आपको बस आपको ये मेंशन करना, बाकी कुछ मेंशन नहीं करना। इतना कर दोगे आप, आपको इतना ही फिल करना है इस फॉर्मेट में, और उसके बाद आपका नोटिस तैयार। बाकी कहीं कुछ आपको नहीं डालना है। यहाँ भी आपको ये क्या है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सेंड इन देयर नेम, मतलब आप जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अपना नाम किसको देंगे, टू द अंडरसाइंड फॉर पार्टिसिपेंट्स लास्ट डेट। यहाँ डेट कर देना है, जैसे 4 तारीख को नोटिस डाल रहे हैं, 10 तारीख को होना है, तो 2 दिन पहले तक हम नोटिस में यहाँ पे 7 तारीख कर देंगे, 7/3 जो भी हो यह डाल देंगे। फिर यहाँ पर नाम, अपना नाम डालना है, या तो आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आपको नाम दिया होगा, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, इंचार्ज के नाम पर जगह। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक और रिवाइज कर देता हूँ, आप इसको इसके अंदर करना कुछ नहीं है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। आपको मेंशन क्या करना है, एक तो टॉपिक आपके पेपर में आएगा वो डाल देना है, वही टॉपिक होगा सेम। यहाँ टॉपिक डालना है, यहाँ और यहाँ, बस ये टॉपिक डालना है, आपका आधा नोटिस तैयार हो गया। फिर उसके बाद कब ऑर्गेनाइज करना है, एक डेट यहाँ डालना है, जो जिस डेट को पेपर होगा उस डेट डाल दे। इसके 5-6 दिन बाद का डेट यहाँ डाले, जिस दिन ऑर्गेनाइज करवाना है आपको, ये यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद प्लेस, किस जगह पे आपका स्कूल पड़ता है वहाँ पर डालना है। फिर गेस्ट, आप गेस्ट किसको बनाएंगे, MLA साहब, MLA जो मान लो लिख दिए MLA XYZ नेम, उनको XYZ हो जाएगा, वो आ जाएंगे। टाइम डाल देना आपको, अगर मॉर्निंग का स्कूल है तो मॉर्निंग का 2 घंटे टाइम डाल दो, जैसे 10 AM से 12 AM। अगर इवनिंग का स्कूल है तो 2 AM से 4 PM से 4 PM। उसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं करना, आपको बस खाली पूरा रट के जाना है, और उसके बाद आपको खाली ये छाप देना, और जो बस टॉपिक डालना है बस, और कुछ नहीं करना। फिर लास्ट में क्या करना, आपको एक डब्बा बना देना। ये नोटिस हमेशा एक डब्बे में होती है, और एक लिमिट बर्डों में होती है, जितना बर्ड दिया गया उस बर्ड से फालतू नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये हो गया। अब आपको, अगर आपको नोटिस पूरा याद भी नहीं है तो मैं भी बता दूं, आपने डब्बा बना दिया, टॉपिक डाल दिया, नोटिस लिख दिया, टॉपिक डाल दिया, और थोड़ा बहुत लिख दिया, तो आपको कुछ न कुछ नंबर मिल जाएंगे। अगर आप छोड़ का हो तो कुछ नहीं मिले, लेकिन अगर डब्बा बना दिया, डेट वगैरह सब मेंशन कर दिया, 1-2 लाइन लिख दिया, इसमें तो खैर भूलने वाली कुछ बात ही नहीं है। बस ये याद करना, आपको टॉपिक डालना, बस ये भी नहीं कुछ नया लिखना। इसमें कुछ भी हो, जरूरी नहीं फंक्शन हो, जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंट डे हो गया, या अदर कोई आपको इवेंट होना आपके स्कूल में, वो सब यहाँ पे मैं सबके लिए है ये। बस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप ये बहुत किफ़ायती होगा आपके लिए। 5 नंबर पक्के हैं आपके।